बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, टॉपिक की तरफ आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इस चैनल पर आप लोग को टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोग को ईजी नोट्स भी मिल जाते हैं। तो आइए टॉपिक की तरफ। एडिशन ऑफ फैक्टर्स। अच्छा, इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ फैक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय स्केलर पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एडिशन ऑफ फैक्टर्स डिफिनीशन क्या है? एडिशन ऑफ फैक्टर इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू और मोर फैक्टर टू फाइंड अ सिंगल रिजल्टेंट फैक्टर। दिस कैन बी डन बाय हेड टू टेल रूल मेथड। अच्छा, एडिशन ऑफ फैक्टर हमारे पास क्या है? एडिशन ऑफ फैक्टर हमारे पास एक प्रोसेस है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जो है ना कंबाइन करते हैं और इसके कम्बिनेशन से हमारे पास एक न्यू वेक्टर जो है ना रिजल्ट में आ जाता है और उसी न्यू वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और इस मतलब एडिशन मतलब वेक्टर्स की जो एडिशन है वो हम हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू जो है ना हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं कि ये हेड टू टेल रूल मेथड हमारे पास कौन सा मेथड है, क्या मेथड है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल मेथड में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। ये इसका हेड है ये इसका हेड है और ये इसका टेल है। ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट वेक्टर और जो सेकेंड वेक्टर है वो हमारे पास बी वेक्टर है। ठीक है। तो इसको हम हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू हम किस तरह ऐड करेंगे कि फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ए है तो हम इसको इस तरह से ड्रा कर लेंगे। तो हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू हम इसको कैसे ऐड करेंगे? वेक्टर बी जो कि सेकेंड वेक्टर है वो हम इसके साथ इस तरह ज्वाइन करेंगे कि जो फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है, इसका हेड जो है ना हम सेकेंड वेक्टर बी के टेल के साथ जो है ना ऐड कर लेंगे। और फिर लास्ट में क्या होगा कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है वो हम सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। ठीक है। और रिज़ल्ट में हमारे पास एक न्यू वेक्टर बन जाता है और इसी न्यू वेक्टर को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल मेथड में हम फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम फर्स्ट वेक्टर का टेल जो है ना वो सेकेंड वेक्टर के हेड के साथ जो है ना ज्वाइन कर लेते हैं और रिजल्ट में हमारे पास न्यू वेक्टर बन जाता है और इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या था? हेड टू टेल रूल मेथड। अच्छा, स्टेप्स टू ऐड टू वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। अच्छा, अब अगर हमने टू वेक्टर्स को ऐड कर देना है हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू, तो उसके लिए हमने कौन से स्टेप्स जो है ना वो फॉलो करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? ड्रा फर्स्ट वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट। पहले हमने एक वेक्टर ड्रा कर देनी है, फर्स्ट वेक्टर ड्रा कर देनी है। फिर हमने ड्रा सेकेंड वेक्टर, फिर सेकेंड वेक्टर को ड्रा कर देना है एंड प्लेस दी टेल ऑफ द सेकेंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फिर हमने क्या करना है कि हेड टू टेल रूल मेथड को यूज़ कर देना है। ठीक है। कि फर्स्ट वेक्टर का हेड जो है ना हम सेकेंड वेक्टर के टेल के साथ ऐड करेंगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? ड्रा अ लाइन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द हेड ऑफ द सेकेंड वेक्टर। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल होता है वो हमने लास्ट वेक्टर जो कि सेकेंड वेक्टर है इसके हेड के साथ ऐड कर देना है और फिर रिजल्ट में हमारे पास एक न्यू वेक्टर बन जाएगा। मतलब दिस लाइन इज सम ऑफ द बोथ वेक्टर विच इज़ कॉल्ड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास जो न्यू वेक्टर बन जाएगा तो उसे कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, अब हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हम जो है ना वेक्टर्स की एडिशन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे हमने दो वेक्टर्स की एडिशन कर देनी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि पहले हम जो है ना फर्स्ट मतलब जो वेक्टर्स हमने ऐड कर देने होते हैं तो वो वेक्टर्स हमने पहले जो है ना ड्रा करेंगे, वो वेक्टर्स हम पहले ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ए, तो ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, ठीक है। अब ये हमने ड्रा कर लिए हैं, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को अब हम जो है ना ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप जो है ना, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि सेकेंड स्टेप में ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है। तो जो वेक्टर ए का जो हेड है वो हम वेक्टर बी के टेल के साथ इस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो थर्ड स्टेप है इसमें हम वेक्टर ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम वेक्टर बी के हेड के साथ इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट में एक न्यू वेक्टर बन जाता है और इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह हम वेक्टर की एडिशन जो है ना वो हम इस तरह करेंगे। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे भी ड्रा कर लेती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे आप देखिए कि हम यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी को जो है ना ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है। और वेक्टर बी का जो टेल है वो हम वेक्टर ए के हेड के साथ ऐड कर लेंगे, ठीक है। दिस इज़ वेक्टर बी, ठीक है। अब हम लास्ट में क्या करेंगे कि जो वेक्टर ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम वेक्टर बी के हेड के साथ इस तरह ऐड कर लेंगे, ठीक है। और रिजल्ट में हमारे पास जो न्यू वेक्टर बन जाता है इसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आई होप यहाँ तक मतलब यहाँ तक आप लोग को अब समझ आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। अच्छा, इसमें क्या है कि जो वेक्टर एडिशन है ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। तो वेक्टर्स में हमारे पास क्या होगा कि a प्लस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर हम पहले वेक्टर ए को मतलब अगर हम पहले वेक्टर ए को ऐड कर ले बी के साथ या बी वेक्टर को ए के साथ ऐड कर ले तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सेम आएगा, मतलब इसमें आर्डर जो है ना मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी। पहले हमने वेक्टर a को ड्रा किया है और फिर वेक्टर b को इसके साथ ऐड कर लिया है, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले कि b प्लस ए, तो इस यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहले हमने वेक्टर b को लिया है और फिर वेक्टर b के साथ फिर हमने वेक्टर ए को ऐड किया है और फिर हमने हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है वो हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। जो कि हमारे पास दोनों में जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये सेम है। तो अगर हम कंबाइन हम इसको ड्रा कर ले कि यहाँ पे ये हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी और यहाँ पे बी प्लस ए, तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये हमारे पास क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों में हमारे पास दोनों आर्डर्स में हमारे पास सेम है, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि इस टॉपिक में ये सेम टॉपिक है लेकिन इसमें क्या है कि एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। अगर हमारे पास वेक्टर्स जो है ना, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हो हमारे पास तो वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो हमने बिल्कुल वही जो स्टेप्स थे यही स्टेप्स हमने फॉलो कर देने हैं और हमने
जो है ना यहाँ पे वेक्टर्स की एडिशन कर देनी है। मतलब दो से ज़्यादा वेक्टर्स के अगर दो से ज़्यादा भी हमारे पास वेक्टर्स है तो इसके लिए हमने सेम रूल सेम स्टेप्स को, मतलब ये स्टेप्स जो है ना हमने फॉलो कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो स्टेप था, पहले स्टेप में हमने जो वेक्टर्स जो है ना हमने ऐड कर देने होते हैं तो वो हम ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास वेक्टर ए है, दिस इज़ वेक्टर बी, दिस इज़ वेक्टर सी एंड दिस इज़ वेक्टर डी। मतलब यहाँ पे हमने फोर वेक्टर्स की एडिशन कर देनी है। ठीक है, तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था कि जिस वेक्टर्स को हमने ऐड कर देना है वो हमने ड्रा कर लिए। अब सेकंड स्टेप में क्या है कि वेक्टर ए, ये हमारे पास वेक्टर ए है, इसको हमने बी के साथ ज्वाइन किया है। मतलब वेक्टर ए का जो हेड है वो हमने बी के टेल के साथ इस तरह ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या है कि थर्ड स्टेप में हमने फिर वेक्टर बी के जो हेड है वो हमने वेक्टर सी के टेल के साथ इस तरह ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप में वेक्टर सी का सॉरी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो वेक्टर सी का हेड है वो हमने डी के टेल के साथ इस तरह ऐड कर लिया। तो रिजल्टन यहाँ फाइनल स्टेप में हमारे पास हमने क्या किया कि वेक्टर ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो हमने लास्ट वेक्टर जो कि डी है इसके हेड के साथ इस तरह ज्वाइन कर लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास मतलब हमने फोर वेक्टर जो कि ए बी सी और डी है इस तरह हमने इसको ऐड कर लिया और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक न्यू वेक्टर बन गया जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के इक्वल है। तो इस तरह सेम स्टेप्स को फॉलो करके हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की जो है ना एडिशन कर सकते हैं। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन दिस केस एज वेल। अच्छा, वहाँ पे मतलब अगर हमने जब दो वेक्टर्स की एडिशन जब हम दो वेक्टर की एडिशन कर रहे थे, मतलब यहाँ पे ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना कम्यूटेटिव लॉ जो है ना ओबे कर रहा था। मतलब यहाँ पे कहा कि वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। यहाँ पे हम दो वेक्टर्स की एडिशन कर रहे थे और ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ जो है ना ओबे कर रहा था। लेकिन अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की जो है ना एडिशन कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब अगर हम इस तरह आर्डर जो है ना चेंज कर ले तो रिजल्ट में हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। ठीक है, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अगर हम ऐसा कर ले कि पहले d को ऐड कर ले फिर c फिर b प्लस a को, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास r के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे देखें कि पहले हमने d वेक्टर को लिया है, फिर c को ऐड किया है, फिर b को ऐड किया है और फिर a को ऐड किया है, तो रिज़ल्ट में हमारे पास सेम रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जो है ना कंबाइन ही ड्रा कर ले इस तरह, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सेम आ गया है। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो है ना अगर हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स की एडिशन करते हैं तो वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इट डज़ नॉट मैटर इन विच ऑर्डर यू पुट these vectors the result will always be the same। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ये मैटर नहीं करता कि आप लोगों ने वेक्टर एडिशन किस आर्डर में किया, लेकिन हमेशा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आप लोग के पास सेम आएगा। तो ये आप लोग के पास बुक में गिवन है कि रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो ये तो हमने मतलब ड्रा कर लिया। तो अब हम ये ट्राई
कर रहे हैं कि आया ये हमारे पास ये तीनों जो आर्डर्स है ये हमारे पास सेम रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल है या नहीं। तो चलो हम ये ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने ड्रा किए हुए हैं कि अच्छा अब पहले हम ये जो है ना ट्राई कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास वेक्टर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास ए बी सी और डी वेक्टर्स हैं। तो अब हम इसको कैसे ऐड करेंगे कि पहले हम बी वेक्टर को ऐड कर लेते हैं। तो अगर हम इस तरह बी वेक्टर को ले लेते हैं, फिर डी वेक्टर को, फिर ए वेक्टर को एंड फिर सी वेक्टर को, तो ये हमारे पास फिर हम हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू इसका रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह अगर हम इसको ट्राई कर लेते हैं, पहले हम पहले अब बी वेक्टर ले लेते हैं, फिर ए वेक्टर को ऐड कर लेते हैं, फिर सी को, फिर डी को, तो सेम हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर और इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सेम आ गया। और अगर हम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर लेते हैं, तो इसको अगर हम पहले a फिर b फिर c प्लस फिर d कर लेते हैं, तो फिर भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर सेम आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये आर्डर जो है ना हमारे पास ट्रू है कि ये सारे जो आर्डर्स है ये हमारे पास सेम रिजल्टेंट के इक्वल है, ठीक है। मतलब इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास डिफरेंट नहीं आ गया कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास यहाँ, अगर इसका रिजल्टेंट वेक्टर डिफरेंट होता तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसा होता कि ये रिजल्टेंट वेक्टर या तो यहाँ पे होता या यहाँ होता या इधर होता, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि सेम रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास इधर आ रहा है, ठीक है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है सेम, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि इसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता और ये रिलेशन हमारे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। अच्छा, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स, अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स के लिए भी हम जो है ना वही स्टेप जो है ना फॉलो करेंगे जो कि एडिशन ऑफ फैक्टर्स के लिए हम फॉलो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा और वो ये होगा कि अगर हम अगर ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है, तो अगर हम ए वेक्टर को बी वेक्टर को ए से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि इस बी वेक्टर का हम नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका नेगेटिव वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारे पास बी वेक्टर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल 180 डिग्री के इस तरह 180 डिग्री अपोजिट होगा इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस बी वेक्टर है, ठीक है। तो बिल्कुल हमने वही स्टेप फॉलो कर देने हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा स्टेप ये होगा कि जिस वेक्टर को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसी वेक्टर को उसी वेक्टर की हमने नेगेटिव वेक्टर फाइंड आउट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये हमारे पास ए वेक्टर है और इसको हम जब हमने बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर जो है ना फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम जो है ना इस ए वेक्टर के साथ इस नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर कर ले कि ये हमारे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और माइनस बी वेक्टर हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है। तो इस माइनस बी वेक्टर जो कि नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी है, इसको हम हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू वही सेम स्टेप्स फॉलो करके हम इसको ए के साथ ऐड कर लेंगे इस तरह, ठीक है। मतलब फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो हम बी वेक्टर के टेल के साथ इस तरह ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम फर्स्ट वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ इस तरह ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए प्लस माइनस बी के इक्वल है। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इज इक्वल टू ए माइनस बी के इक्वल है, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा,
एडिशन ऑफ फैक्टर्स हमारे पास जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर्स हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, इट इज़ एंटी कम्यूटेटिव। अच्छा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं कर रहा, मतलब ये हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब अगर a माइनस बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फैक्टर एंड b माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब हमने a को मतलब b वेक्टर को हमने a से सब्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। लेकिन अगर हम ऐसा करें कि ए वेक्टर को हम बी से सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या रिजल्ट में हमारे पास नेगेटिव रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो नेगेटिव रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे आएगा, इस रिजल्टेंट का नेगेटिव वेक्टर हमारे पास इधर आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये कर लेंगे कि b माइनस ए कर लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्टेंट वेक्टर आएगा। तो चलो अब हम इसको ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये इसका नेगेटिव वेक्टर है बिल्कुल 180 डिग्री पे, ये इसका अपोजिट वेक्टर है माइनस ए। ठीक है, और ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी माइनस ए, वहाँ पे हमने मतलब बी वेक्टर को हमने ए से सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब वो था ए माइनस बी, और ये हमारे पास क्या है, बी माइनस ए। तो अब हमने जो है ना ए का नेगेटिव वेक्टर जो है ना फाइंड आउट कर लिया है। तो अब इस नेगेटिव ए को हम इस बी से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हमने इस एक बी हम इस तरह ड्रा कर लेंगे, फिर माइनस ए को हेड टू टेल रूल मेथड के थ्रू इस बी वेक्टर के साथ ऐड कर लेंगे। मतलब माइनस ए का जो टेल है वो बी वेक्टर के हेड के साथ इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, बी वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो लास्ट वेक्टर जो कि माइनस ए है इसके हेड के साथ इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर का नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि वो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास इस तरह आ रहा है, ए माइनस बी का रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास ये है, लेकिन बी माइनस ए का रिजल्टेंट वेक्टर बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट आ रहा है इस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो हमारे पास एंटी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहा है। मतलब ए माइनस बी इज इक्वल टू आर एंड बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर जो है ना समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय अ स्केलर। अच्छा, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर पढ़ रहे हैं। हम इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अनदर वेक्टर भी पढ़ेंगे, तो इस पे हम जो है ना एक अलग वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो इसमें क्या है कि इफ़ के इज़ अ स्केलर एंड ए इज़ अ वेक्टर, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर changes the magnitude of the vector and its direction also depend on the value of k। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक स्केलर है और इसको हम वेक्टर ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा कि इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज हो जाएगा और इसका जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास स्केलर के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इफ़ k इज़ इक्वल टू 0, तो अगर हमारे पास k की वैल्यू 0 है तो हम अगर k को a के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट में 0 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है 0 वेक्टर और नल वेक्टर। अगर k हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है और इसको हम इस तरह a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास k टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा a का। मतलब k टाइम्स हमारे पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा और इसका
जो डायरेक्शन होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, इफ़ के इज़ लेस देन ज़ीरो तो हमारे मतलब अगर हमारे पास के नेगेटिव है तो इसको अगर हम ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस के टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हमारे पास मतलब इसका क्या है कि हमारे पास जब के की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होगी तो वेक्टर का डायरेक्शन भी हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि द डायरेक्शन रिमेन द सेम इफ़ के इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो है ना के पॉजिटिव होगा तो के का डायरेक्शन हमारे पास सेम होगा। बट इफ़ द डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड इफ़ के इज़ नेगेटिव, तो हमारे पास अगर के का वैल्यू जो है ना हमारे पास नेगेटिव होगा तो हमारे पास इसका जो ए का डायरेक्शन होगा, ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वो भी हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखें कि ये आप लोग के पास ए वेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारे पास वेक्टर है ए। तो इसके साथ अगर सपोज़ कर ले कि आप लोग के पास के की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है जो कि स्केलर है, तो इसको अगर हम यहाँ ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज़ होगा। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस 2a का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ दिस ए वेक्टर के इक्वल है। तो इसको हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे सेम डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे पास जो के की वैल्यू है वो हमारे पास पॉजिटिव है, तो सेम डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू है वो 2 टाइम इंक्रीज़ हुआ। लेकिन अगर हमारे पास के की वैल्यू नेगेटिव हो, फॉर एग्ज़ाम्पल -2 है, तो इसको अगर हम ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 टाइम इंक्रीज़ तो हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन हमारे पास रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल 180 डिग्री पे। ठीक है, तो इसको फिर हम इस तरह से ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा, और अगर आप लोग को समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।